एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज जो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपके बॉडी में टैन हो गया है या आपके बॉडी में एक्ने हो जाते हैं, आपकी जो बॉडी है स्मूथ एंड सॉफ्ट नहीं लगती है, ड्राई सी लगती है, हाइड्रेटेड नहीं रहती है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अमेजिंग एंड सिंपल जेंटल बॉडी स्क्रब लेकर आई हूँ जो बिल्कुल भी आपकी बॉडी के लिए हार्श नहीं होगा, आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट बना देगा। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये बॉडी स्क्रब बहुत ही ईजिली बना सकते हैं आप घर में। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो है मुलेठी पाउडर, मतलब लिकोरिस पाउडर। ये आप अमेज़ॉन में ले सकते हैं, बहुत ही ईजिली मिल जाएगा आपको। ये बहुत अच्छा होता है इफ़ यू सफ़र फ्रॉम हाइपर पिगमेंटेशन, जो मतलब आपकी स्किन में पैचेस हो जाते हैं, कहीं कहीं पे डार्क स्किन हो जाती है, तो ये बहुत अच्छा रहता है, आपकी स्किन को एकदम इवन आउट कर देगा और ये आपके जितने भी सन डैमेज हो जाता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ इसमें मैंने क्या ऐड करा है, सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो मैंने हाफ टेबल स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी यूज़ करा है। आप देख सकते हैं मुल्तानी मिट्टी और मुलेठी पाउडर में थोड़ा डिफरेंस होता है। मुल्तानी मिट्टी थोड़ा लाइट कलर में है, मुलेठी पाउडर थोड़ा जो है डार्क कलर में होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, इसलिए ध्यान रखना। थर्ड एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट जो मतलब पाउडर्स में है वो है नीम पाउडर। दिस इज़ माय फेवरेट एंड नीम पाउडर बहुत अच्छा होता है अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट दैट यू शुड हैव। लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिससे कि अच्छा सा पेस्ट बन जाए वो है मिल्क। मैंने यहाँ रॉ मिल्क ऐड करा है। रॉ मिल्क के ज़्यादा फ़ायदे होते हैं आपकी स्किन के लिए, इसलिए मैं रॉ मिल्क ऐड कर रही हूँ। रॉ मिल्क मतलब कच्चा दूध, उसे उबालना नहीं है, सीधे उसे यूज़ कर लेना है, तो बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। ये आपकी, और स्पेशली विंटर्स में रॉ मिल्क यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये आपकी जो ड्राइनेस हो जाती है स्किन में उसको बहुत ही अच्छे से इवन आउट करता है। तो प्लीज़ आप इसे यूज़ करें और देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा डिफरेंस दिखेगा आपकी स्किन में एक ही बारी के यूज़ के बाद में। सो जस्ट लाइक क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, स्क्रबिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी ब्यूटी रिजीम में अगर आपको एक अच्छी स्किन चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि स्क्रबिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको रोज़ रोज़ स्क्रबिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ना ही आपको हार्ड स्क्रब्स यूज़ करनी चाहिए आपकी बॉडी में। हमेशा ऐसे स्क्रब्स यूज़ करें जो बहुत ही जेंटल हो आपकी बॉडी में, क्योंकि अगर आप हार्ड स्क्रब्स यूज़ करेंगे जो आपकी बॉडी में हार्ड होते हैं वो आपकी स्किन का सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर देंगे, आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई बना देंगे, ज़्यादा एक्ने और ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए आपको हमेशा, मैं तो बोलती हूँ कि होममेड चीज़ों से ज़्यादा अच्छा कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए बट होममेड में भी आपको बिल्कुल करेक्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने चाहिए। कोई भी इंग्रेडिएंट आपको अपनी स्किन में यूज़ नहीं करना चाहिए एंड कोई भी चीज़ लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें क्योंकि सबकी स्किन डिफरेंट होती है, डिफरेंटली रिएक्ट करती है, इसलिए आपको पैच टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताऊँगी इसको कैसे कैसे लगाना है, कितनी देर तक लगाना है और कब कब लगाना है। सो इस बॉडी स्क्रब को आपको एटलीस्ट वीक में एक बार ज़रूर लगाना है। आप नहाते टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सोप। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन में बहुत अच्छा लाइक रिफ़्रेश फीलिंग आएगी, साथ ही आपकी स्किन को एकदम क्लीन बना देगा और आप देखेंगे कि आपकी स्किन में लाइक एक रिफ्रेशनेस सी आती है, डेड सेल्स को हटा देगा, आपकी स्किन में ग्लो लेकर आएगा। साथ ही ये डार्क पैचेस को भी हटा देता है, एक्ने स्कार्स को भी हटाता है एंड जो इनग्रोन हेयर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत परफेक्ट होता है। एंड आप देखेंगे कि जब आप अपना स्किन एक बार धो लेंगे स्क्रब लगा के तो आप देखेंगे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी। इसको आप एटलीस्ट 15 मिनट्स तक लगाए रखें, फिर ही आप वॉश करना अपनी बॉडी को, आपको ये बहुत पसंद आएगा। सो थैंक यू गाइज, आई hope you all enjoyed this video. Then do not forget to give it a thumbs up and please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।